नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए भगवत गीता के अगले अध्याय के अगली यात्रा को हम शुरू करते हैं। और इस अध्याय में जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसमें जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के बारे में बातें कर रहे हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं कैसे युद्ध करूं। तो इस बारे में इस श्लोक में उल्लेख किया गया है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो कोई मुझे इसमें अच्छाई दिखती है और न ही मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ श्री विष्णु या श्री कृष्ण में है, सारे वधजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात बुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल में सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने से विमुख हो रहा है। वह अपने संबंधियों की बात तो छोड़ो, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता। अतः वह लड़ने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं थे। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन में अर्थात जंगल में, वन का मतलब जंगल में, उसने तो वन में जाने का निश्चय कर लिया, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का जीवन बिताने के योग्य समझता है। अर्जुन कह रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन भगवान से बातें कर रहे हैं युद्ध भूमि के क्षेत्र में खड़े होकर। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि हे श्री कृष्ण, यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं
जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति की चिंता करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का अकाह स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय प्राप्त करके अपने वैभव का उपयोग किसके साथ करेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि स्वयं श्री कृष्ण उन्हें मारें। इस समय उसे पता नहीं था कि श्री कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके थे। अब उसे तो सिर्फ निमित्त मात्र बनना था। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। मतलब आप सबको इसके बारे में जानकारी, जैसे जैसे हम भगवद गीता को आगे आगे पढ़ते जाएंगे, सबकी जानकारी हमें बहुत अच्छे से प्राप्त होती जाएगी। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों के द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वह उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत थे, मतलब बहुत ज़्यादा तैयार थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो ये थी आज की हमारी भगवद गीता के कुछ मोतियों की, कुछ पंक्तियों की कथा, जो हम सब ने स्मरण की। उम्मीद करती हूँ इस मार्ग पर चलते हुए आप सब बहुत अच्छा जीवन का रास्ता चुनेंगे। राधे श्याम।